विश्व पर्यावरण दिवस है। कायाकल्प केंद्र में आयोजित गोष्ठी की अध्यक्षता आदरणीय प्रोफेसर वाजपेयी जी कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी कार्यक्रम प्रारंभ करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय डॉक्टर सरल कुमार जी एवं उपस्थित कायाकल्प केंद्र और यज्ञशाला के सदस्यगण, 1973 से प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आज फिर हम मनाने के लिए जा रहे हैं। हर साल की, हर वर्ष की एक थीम, विषय तैयार किया जाता है। प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। विषय क्या है? प्लास्टिक जो प्रदूषण है उसको हराना। मेरा इस पर मैं कहना चाहता हूं, 1973 से तुम लोग दिवस मनाते चले आ रहे हो, तो अब तो करते क्या? आज ये दुर्दशा हो गई है। जो प्लास्टिक हमारे खून में बह रही है, मानव शरीर में प्लास्टिक, जिसकी आप बता रहे हैं बीट प्लास्टिक से कौन दोषी? हम दोषी हैं, हमने प्लास्टिक निर्माण कराया। इतने बड़े बड़े उद्योग कैसे लगते चले गए? 1973 से वकालत करते रहे जितने भी हर पर्यावरण मंत्री वो बनाए जाते हैं जो कुछ नहीं जानते। अगर सुंदरलाल बहुगुणा को समय नेतृत्व करने के लिए भेजा जाता, मंत्री जा रहा है जाए, लेकिन साथ में उसका विशेषज्ञ जाना चाहिए जिसने अपने जीवन में जिया। बात यहाँ का अगर जिले की बात आती, प्रोफेसर वाजपेयी जी जो 1 लाख रुपए के आसपास पेंशन पाते हैं, उन्होंने अपने लिए साइकिल नहीं खरीदी। जिन्होंने ऐसा जीवन जिया है प्रकृति को समर्पित, पर्यावरण को समर्पित, तो उनको आगे करना चाहिए। जो एबीसीडी नहीं जानते, पर्यावरण मंत्रालय संभाल रहे हो, क्या जाने पर्यावरण मंत्री। आज हम इस दशा में पहुंच गए हैं, रोज दिवस मनाते हैं। हम भी समाज सेवा में जो लगे हुए हैं, जो पर्यावरणविद हैं, जो इसमें हम बात करते हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, अगले दिन खबर प्रकाशित होगी, हम कहेंगे हमने काम किया, अपनी पीठ से थपथपा लेते हैं। तो हम सब दोषी हैं इसमें। तो पब्लिक हम नहीं, हम कितने दोषी हैं? हम इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। मैंने 2006 में, आदरणीय अध्यक्ष जी आपको मालूम है, आप उसमें रहे थे, 2006 में मैंने एक यात्रा प्रारंभ की थी गांधी जी की समाधि राजघाट से। 3 प्रांतों की मेरी यात्रा थी। वो मेरी पहली यात्रा थी। प्रोफेसर JS राजपूत, प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जो NCERT के डायरेक्टर थे, उन्होंने हमारी यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। बाद में उनको पद्मश्री मिला। हरी झंडी दिखाई थी। वहां चल करके मैं हरिद्वार होते हुए, कई मुरादाबाद, बरेली, लखीमपुर होते हुए मैं यहाँ हरदोई पहुंचा था। वहाँ समापन भी बहुत अच्छा हुआ। बरेली के तत्कालीन मंडल आयुक्त अमित कृष्ण चतुर्वेदी जी, यहाँ के DM के राम मोहन राव और यहाँ के सारे अधिकारी, यहाँ के समाज सेवी, पत्रकार और विशिष्ट प्रोफेसर वाजपेयी जैसे विद्वान उसमें उपस्थित थे। और मेरा कवरेज है, इसमें वीडियो में उसकी झलक दिखाई देगी। दैनिक जागरण देहरादून ने प्रकाशित किया था हर की पैड़ी पर प्रतिबंध लगाने की, प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने की मांग। मैंने मांग की थी, तब से आज तक मैं प्लास्टिक बैग में मैं कोई सामान लेकर के नहीं आया। पॉलीथीन नहीं, थैला संस्कृति अपनाने की बात मैंने उस समय कही थी और तब से मैं जी रहा हूं। लेकिन क्या हुआ? फिर भी प्लास्टिक हमारे अंदर जा रही है। तमाम खाने के, आप, मैं नहीं खाता मार्केट की चीज, लेकिन आप एक्वागार्ड का पानी पी रहे हो, कई ऐसी चीजें डाले हैं, कई ऐसी चीजें जो पैकिंग आती है उनका हम सेवन कर रहे हैं। साबुन का सेवन कर रहे हो, सौंदर्य प्रसाधन कोई चीज सेवन नहीं कर रहा हूं। जैकेट पहन रहे हो, मोजे पहन रहे हो, उनका जब उनका मतलब धोया जाता है, उनके रेशे से निकलते हैं, घुल करके हमारे अंदर पहुंच रहे हैं। यहां तक जो आंकड़े हैं, प्लेसेंटा जो भ्रूण होता है उसके अंदर प्लास्टिक पहुंच रही है। कहां है? इस पर बड़ी शोध हो रहे, लगे हुए हैं। तो प्लास्टिक बड़ी जानलेवा है, लेकिन ये क्या प्लास्टिक मैंने बनाई या आप सब लोग बैठे हुए आपने बनाई? तो सबसे बड़ा विषय है आदरणीय अध्यक्ष जी, ये 73 से मनाते रहे, तुमने क्या किया? तुमने आज हमें यहाँ पर पहुंचा दिया। तुम्हारी सारी नीतियां फेल हैं। और इस बार भी कौन सा देश मनाने जा रहा है? जो यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, उसका नेतृत्व इस बार कौन करता है? इस बार कोरिया कर रहा है। कोरिया कर रहा है। तो हर बार कोई इसकी मेजबानी करता है। ये सब चीजें आते हैं। वहां पर टेबल पर ही भी आपको बोतलें रखी मिलेंगी प्लास्टिक की।
प्लास्टिक के पंखे चल रहे होंगे, सारा सब प्लास्टिक है। बात करने के बाद टाइटिस हो जाए, कुछ नहीं, समझते लीडर नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, उनके पास नीति नहीं है। इसके लिए अभी मैं कह रहा था कि मैं खाली बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने पर्यावरण संरक्षण की बात की। पर्यावरण प्रदूषण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए मैं नित्य जन सुबह शाम दोनों समय करता हूं, और एक कोई अक्षोक्त या घमंडपूर्ण बात नहीं कर रहा हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेरा 5 नहीं 7 वर्षों में मेरा हवन नहीं छूटता। वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण की बात आती, मैं कोई ऐसे घटक, कोई ऐसी चीज लाता नहीं हूं जो मैं डालूं, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ सब्जी हम नहीं आएंगे, हमारे सहायक हैं, हमारे वो लेकर के आएंगे, और सब्जी का हम लेकर के आते, पॉलिथीन में लेकर के आते। समस्या नहीं लेना चाहती फिर भी दी जा रही है, तो इसके लिए दोषी कौन है? नियंता दोषी हैं, पब्लिक दोषी है। दोष किसके ऊपर मढ़ा जाए? तो संरक्षण की बात आती है, हमारे चारों तरफ बाग कट गए, मैंने अपने पिता के द्वारा लगाया गया रोपित किया गया बाग का संरक्षण किया। यहाँ पर मैंने वाटिका तैयार की, मैंने पूरे जिले के हर तहसील में पंचवटी लगाई। मैंने एक पर्यावरण एवं योग यात्रा की, मेरी कई यात्राएं हैं स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर के। मैंने बहुत काम नहीं किया है, लेकिन मैं अपने जीवन में जो भी मतलब कि अपने संसाधनों से जो कर सकता था मैंने करने का प्रयास किया, तो मुझे अंदर से आत्मतोष मिलता है, तुमने किया। ये है, ये विषय है, इस पर क्या कहा जाए, इस पर बहुत बड़ा विषय है। लेकिन बात प्लास्टिक की आती है, आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे हर जगह ध्वनि प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, सांस्कृतिक प्रदूषण है, मुझसे शब्द निकल रहे हैं, वो कितने भी वैदिक ऋचाएं, कौन वेदों की ऋचाएं बोल रहा है, क्या आप देखिए क्या हो रहा है। तो प्लास्टिक बहुत बड़ा खतरा है। हम सब लोगों को क्या करना है? को सरकार करेगी, सरकार कहे कि हमारे लिए चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री हमें झोला पकड़ाएगा या झोला लेकर हमारे यहाँ घर में सब्जी रखने आएगा, भूल जाइए। आप सब लोग प्लास्टिक खा रहे हो, सावधान हो जाइए। करना यह है कि पॉलीथीन नहीं थैला संस्कृति अपनाएं। ये तो ही एक चीज, इसके अलावा 20 तरीके से पॉलीथीन आपके अंदर जा रही है, समझ नहीं पा रहे हो। तो जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनसे हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें ज्यादा से ज्यादा, और उससे बचें। आप कुर्सी पर बैठे हुए हो, इससे घर्षण हो रहा है, टायर चल रहे हैं सड़क पर, उसका घर्षण हो रहा है, कहाँ जाओगे? वो घर्षण हो रहा है, तो घर्षण होकर कहाँ जा रहा है? हमारे सांस के द्वारा वो चीज अंदर जा रही है। बहुत बड़ा विषय है, और मैं ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं है दिवस में मना रहा हूं, ये रोने का, चीखने का, चिल्लाने का मन होता है जो नीति नियमता है इन पर। ये जो शासन, जो पहले के अभी तक सत्ताओं में जो बैठे हुए थे वो, अब वर्तमान, ये सब निकम्मे हैं इस मामले में। इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर रहे। मैं साफ साफ कह रहा हूं, बात दूर तक जानी चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर अमित मिश्र जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा बताया कि हम लोगों को सेल्फ अपने आप काम करना पड़ेगा, जिसको हम कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार तो अपने नियम बना सकती है, कानून बनाना चाहिए सरकार को कि कोई कठिन ऐसा नियम निकाले कि भाई इसका कम से कम प्रयोग होना चाहिए। और जो वाहनों से प्रदूषण हो रहा है उसके लिए हम लोग अपने निजी वाहन को छोड़ करके, जैसे जो कॉमन होते हैं, बसों का प्रयोग करें, अधिकतम साइकिल का प्रयोग करें, तो उससे प्रदूषण कम किया जा सकता है। और व्यक्तिगत प्रयास में तो यही है कि पॉलीथीन का पहली बार प्रयोग करें ना, और कोशिश ये करें कि कम से कम प्रयोग करें। अगर ज़रूरत भी लग रही है तो आदत पड़ गई है तो उसको छुड़ाने के लिए पहले हम कम कर सकते हैं, और धीरे धीरे हम उस आदत को बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर कायाकल्प केंद्रम में आयोजित गोष्ठी में सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी जी, और हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक गुरुदेव परम पूज्य डॉक्टर राजेश मिश्र जी, सभा में उपस्थित डॉक्टर सरल जी तथा सभी साथियों, जैसा कि इस वर्ष का जो विषय लिया गया है प्लास्टिक मुक्त, तो हम लोगों को इसके लिए जो करना होगा वो एक संकल्प लेना होगा। जैसे कहा गया है कि शिव संकल्प कीन मन माही हितन सत्य भेंट मोहि नाही। तो जब आप संकल्प लेंगे, और संकल्प का फिर कोई विकल्प नहीं होता है, अगर संकल्प ले लिया, जैसे हम लोगों ने उस दिन आपके सानिध्य में कुंभ के अवसर पर हम लोगों को प्रयागराज में
यज्ञ करने का, जो यजन करने का अवसर प्राप्त हुआ, वहाँ मैंने 2 संकल्प लिए कि मुझे चीनी छोड़ देनी है। चीनी फिर मैंने उस दिन से आज तक इस्तेमाल नहीं की। चाय छोड़ी, जबकि मैं चाय कम से कम 12 बार या 13 बार पीता था मिनिमम। लेकिन चाय छोड़ी तो छोड़ी, कष्ट हुआ, लेकिन अब एट लास्ट छूट गई वो। तो हम लोगों को ये करना होगा कि जितना भी हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक संकल्प लेना होगा कि, और कम से कम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वो तो आज यहाँ पर संकल्प लेके ही जाएं कि हम प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तभी बात बनेगी। और जब कोई रास्ता बनाता है तो पहले 1-2 लोग रास्ता बनाते हैं, फिर धीरे धीरे लोग पीछे चलने वाले मिल जाते हैं। आदरणीय डॉक्टर सरल जी भी आए, अपने विचार प्रकट करें। परम आदरणीय अध्यक्ष श्री वाजपेयी जी, डॉक्टर मिश्रा जी और सभी सम्मानित बंधुओं, जैसा कि अभी आप लोगों ने इस विषय में जाना, मुझे एक बात ये कहनी है कि जो एक अनुमान लगाया गया है कि पूरे विश्व में लगभग 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है, उसमें से जो बायोडिग्रेडेबल कहलाता है केवल 9% उसका ही उपयोग हो चुका है, बाकी सब विश्व में बढ़ती ही जा रही है, उसका संकलन बढ़ता जा रहा है। ये कितना खतरनाक है। समुद्र का देखिए, समुद्र में प्रदूषण बढ़ रहा है, जीव जंतु मर रहे हैं। अब हमारे जो पृथ्वी पे है, पृथ्वी में से परतें उसकी बंजर करे दे रही हैं। वायु प्रदूषण भी सब उड़ते, उसके कण उड़ते रहते हैं। कहाँ कहाँ प्रदूषण, क्या क्या गिनाया जाए। प्लास्टिक का इतना बड़ा योगदान है कि इस बार इसको थीम ही रखनी पड़ी, इस पर कैसे नियंत्रण करें। इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं, जैसे हम लोगों के आजकल युद्ध चल रहे हैं, पूरे विश्व में युद्ध है, इसमें कितना प्लास्टिक का, कितना सब मिसाइलों में सब में यूज़ हो रहा है। सब जो बिल्डिंगें टूटती हैं, उनमें सब में कितना एटमॉस्फेयर के कण कण में व्याप्त हो रहा है, जो सब लंग्स को कितना बेकार करेगा, कितना हमारा कैंसरस बनाएगा, कितना क्या होगा, कहा नहीं जा सकता। अपूर्णीय क्षति हो रही है, लेकिन इस पर प्रयास तो करना ही पड़ेगा। और रही बात इसके लिए किया जाए, तो जहाँ हमको इसकी सफाई, सामूहिक सफाइयाँ अक्सर होती हैं, उसमें शामिल हों, व्यक्तिगत करें। और पर्यावरण के सही करने के लिए सबसे अच्छे पेड़ होते हैं, पेड़ों को हम लगाएं, और लगाएं ही नहीं, उसका निरीक्षण करें, उसकी जल सेवा करें, और अगले साल देखें कि हमने कितने पेड़ लगाए थे, कितने बचे। ये सबसे बड़ी बात है। लगा के लोग भूल जाते हैं, पानी डालना तो दूर की बात, कुछ भी सेवा नहीं करते, या तो गाय बस उसको खा जाती है या सूख के मर जाती है। तो इस तरीके से हमको एक सामूहिक प्रयास करना है और इसमें अपना योगदान देना है। बहुत अच्छा। डॉक्टर सरल जी चूंकि चिकित्सक हैं, तो चिकित्सक तो अपनी बात कहेगा ही कहेगा। कैंसर की बात आई, जो कैटलरी, जितने भी बर्तन, उसमें गर्म भोजन परोसा जाता है प्लास्टिक के बर्तनों में। गर्म भोजन अपने साथ में प्लास्टिक का अंश लेकर के अंदर जा रहा है, एक कैंसर कारक है। बाकी तमाम चीजें आती हैं, लेकिन इसमें चुप हो जाते, बाजार बात है। हर चीज आपको प्लास्टिक की मिल रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप आए और हम सबका मार्गदर्शन करें, और जो नेतृत्व है वो क्या कर सकता है, इसके बारे में उनको भी निर्देशित करें। कायाकल्प केंद्र के संस्थापक डॉक्टर राजेश मिश्र जी, डॉक्टर सरल जी तथा यहाँ पर उपस्थित विद्युत समाज, देश में क्या विश्व में दिवसों की परंपरा शुरू हो गई है, लेकिन इसका प्रतिफल देखने को हमें नहीं मिलता है। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला तो व्यक्ति, समाज, व्यक्तियों से समाज बनता है। समाज ही लोग जो हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं, और सरकार नीतियों का क्रियान्वयन करती है। डॉक्टर मिश्र ने बताया कि देखिए 25 आ गया, और 50 साल से पर्यावरण दिवस की परंपरा चली आ रही है। इसमें हम अवलोकन करें, ईश्वरीय सृष्टि को देखें और फिर आज की दृष्टि को देखें, दोनों में कितना अंतर आ गया। हम मानव का, पर्यावरण जो है मानव विकास की आधार भूमि है। अब ये देखना है कि हम मानव विकास कर रहे हैं या भौतिक विकास कर रहे हैं। इन दोनों को संतुलित किए बिना कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, या जिंदगी की आवश्यकताओं में उनको शामिल कर दिया जाता है,
लेकिन एक चीज जो बताई कि अगर आप संकल्प ले लें तो उसका कोई विकल्प नहीं होता। तो जो प्लास्टिक की मूल समस्या है उसके लिए संकल्पित होना पड़ेगा। प्लास्टिक का प्रचार कौन कर रहा है, प्लास्टिक का उत्पादन कौन कर रहा है, प्लास्टिक के उत्पादन के लिए संस्कृति कौन कर रहा है, उसकी स्वीकृति कौन कर रहा है, और प्लास्टिक खत्म करने के लिए दिवस मनाने का कौन प्रयत्न कर रहा है। तो ये सब चीजें आप अवलोकित करेंगे तो पाएंगे कि मानव विकास के बजाय हम भौतिक विकास की दिशा में ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। और जब भौतिक विकास की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे तो प्लास्टिक को एक तरीके से जीवन में शनै शनै, आप देखिए अगर शुरुआती दौर से देखें तो आज के समय में प्लास्टिक का उपयोग पिछले समय से बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब क्या इसके पहले प्लास्टिक के लिए कहा नहीं गया, प्लास्टिक के लिए प्रयत्न नहीं किया गया, प्लास्टिक के लिए नीतियां नहीं बनाई गई, लेकिन उन नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात कि दिवस मनाने वाले, चाहे यूनाइटेड नेशंस बनाए चाहे सरकारें मनाएं, सबसे पहली बात जरूरी है कि जो नीति नियामक है वो इसके लिए संकल्पित हो, तब तो उस दिशा में कदम उठाया जा सकता है। अब एकदम से तो नहीं समाप्त किया जा सकता, हमारे जीवन से इतनी चीजें जुड़ गई हैं कि उनको एकदम से समाप्त करना तो एक असंभव नहीं, दुष्कर कार्य तो जरूर है। लेकिन अगर नीति बनाएं उस दिशा में तो धीरे धीरे इस चीज को खत्म किया जा सकता है। एकदम से समाप्त करने में तो पूरी वातावरण ही बदल गया। डॉक्टर साहब ने तो यहाँ पर्यावरण का पूरा साम्राज्य स्थापित किया है, और सबसे बड़ी चीज कि पर्यावरण के कई आयाम होते हैं, जैसे ओजोन का है, ऑक्सीजन का है, पेड़ लगाने का, बहुत छोटी छोटी चीजें। पेड़ लगाना बहुत छोटी चीज है, लेकिन उसका संरक्षण करना, जैसा डॉक्टर सरल जी ने कहा, वो एक कार्य है, पुण्य कार्य है। तो कितने संरक्षण करते हैं, कितने लगाते हैं, ये एक फर्क है। तो संकल्पित होना पड़ेगा, चाहे पेड़ लगाने की बात हो, चाहे प्लास्टिक के प्रदूषण को खत्म करने की बात हो। हमें संकल्प लिए हुए बिना इसका कोई विकल्प नहीं है। और ये जो मतलब पूरा परिसर डॉक्टर साहब ने कर रखा है, नवग्रह बनाए हैं, यज्ञ पर्यावरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नित्य हवन होता है, वाटिका लगाई है, पौधे वृक्ष लगाए हैं, और अपने आसपास को भी देखते रहते हैं कि यहाँ टहलने वाले क्या कर रहे हैं, इधर क्या हो रहा है। इन सब चीजों के लिए भी बराबर इंगित करते रहे हैं प्रशासन को, और प्रशासन इस दिशा में आगे बढ़ना हो। तो पहली बात तो यही कि नीति में संकल्प होना चाहिए। बिना संकल्प के कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। और संकल्प एक समुदाय, समाज को लेना पड़ेगा। हम इसके लिए खाली सरकार को दोष नहीं देते, दोष है सरकार का कि उत्पादन ही ना करने दें। जब वो उत्पादन होगा तो समाज जो है उसके लिए जो सहज होता है, सरल होता है, उसका उपयोग करने लगता है। हर व्यक्ति इतना संकल्पित नहीं होता, लेकिन जब चीज ही नहीं होगी तब उसके अन्य विकल्प व्यक्ति ढूंढता है, समाज ढूंढता है। और क्या बिना प्लास्टिक के समाज नहीं चलता? अतीत सोचिए कि बिना, क्या हम अविकसित समाज में रह रहे थे? हमारा मतलब समाज विकसित नहीं था, लेकिन आज भौतिक विकास की दौड़ की जाती है। एसी लगाएंगे, एसी कौन लगाता भाई? क्या सरकार इस दिशा में काम कर रही? समाज इस दिशा में काम कर रहा। एसी कितना प्रदूषण पैदा करता? तमाम चीजें हैं जो कि समाज के स्तर पर भी सोचनी है, शासन के स्तर पर भी सोचनी है। अब प्लास्टिक एक ऐसी चीज है
जिसके बारे में सरकार को नीतियां बनानी पड़ेंगी कि आप इतने उसका करेंगे, कुछ करेंगे। जैसा बताया कि किस उसकी प्लास्टिक हमारे लिए नुकसानदेह है, तो सभी नुकसानदेह, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा हम उसको सीमित कर सकें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो मानवीय भौतिक विकास के लिए आवश्यक हो जाती हैं, वो उनके लिए क्रियान्वयन के लिए अनुमति देनी पड़ती है। सरकार भी मजबूर होती है, समाज भी मजबूर होता है और उसको करना पड़ता है। तो ये एक नीति बनानी पड़ेगी, हमें निर्धारित करना पड़ेगा कि हम किस स्तर पे इसके लिए नीतियां बनाए। बिना नीति के बनाए आप दिवस बनाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जैसा कि 50 वर्षों से बना रहे हैं और पर्यावरण की समस्या बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। तो प्लास्टिक तो ऐसी चीज है जिसको कि हटाया जा सकता है, लेकिन तात्कालिक समस्या एकदम से हटा देंगे ये बहुत मुश्किल बात है। इसके लिए समाज अगर प्रयत्न करे तो समाज उसको सहयोग दे सकता है। समाज तो सरकार, मतलब समाज सरकार का निर्माण करती, फिर सरकार के पीछे समाज चलता, तो समाज तो सुधर जाएगा। सरकार नीतियां बनाए ऐसी जिससे प्लास्टिक का प्रदूषण कम हो। इसी के साथ मैं अपने शब्द। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। कायाकल्प केंद्र में प्रोफेसर अखिलेश वाजपेयी जी की अध्यक्षता में एक यहाँ पर संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने अपने विचार रखे। माइक्रो प्लास्टिक जो हमारे रक्त में बह रही है, मानव शरीर के अंदर पहुँच गई है, पशुओं में पहुँच गई है, यहाँ तक कि जो प्लेसेंटा भ्रूण है उसके अंदर माइक्रो प्लास्टिक पहुँच चुकी है। ये बड़ा चिंतनीय है।